दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में जिसको जो कहना है वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये जो स्मार्टफोन ब्रांड है इसके जो फोन है वो सबसे लंबे टाइम तक चलते हैं और सबसे लंबा सपोर्ट भी यही स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो अपने कस्टमर्स को या फिर अपने स्मार्टफोन्स को प्रोवाइड करता है। और अगर आप एक लंबे टाइम के लिए बढ़िया यूज के लिए एक बढ़िया परफॉर्मेंस वाला फोन ढूंढ रहे हैं जिसमें आपका पैसा भी बचे, आपका पैसा भी वेस्ट ना हो, परफॉर्मेंस आपको लंबे टाइम तक अच्छी मिलती रहे, ब्रांड भी आपको सपोर्ट करे, तो आपको जरूर से इसी स्मार्टफोन ब्रांड का फोन लेना चाहिए। ये कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड है, क्या डिटेल्स है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर लेना। देखिए, स्मार्टफोन के अगर बारे में बात करें तो इंडिया में लगभग 20 से 25 स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि अभी करेंटली एक्टिव हैं और अपने स्मार्टफोन्स को वो लोग महीने में 2-3 मॉडल को लॉन्च करते ही हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर एक बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में, तो यहां पर लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। जहां पर लोग अगर चाहते हैं कि मुझे लंबे टाइम के लिए एक बढ़िया फोन चाहिए जिसमें जो परफॉर्मेंस है बढ़िया मिलती रहे, डाउनग्रेड उस फोन में ना हो, तो यहां पर बात निकल करके आ जाती है कि एक ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड हो जिसके फोन्स को अगर हम ले तो हमें कोई ये ना बाद में लगे कि नहीं पैसा वेस्ट हो गया इस फोन को लेकर के और अब इससे बढ़िया फोन मुझे चाहिए। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए काफी सारे इंडिया में ऐसे भी फोन्स हैं जो कि काफी लंबे टाइम तक चलते हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बताते हैं कि भाई मैं इस ब्रांड का फोन यूज कर रहा हूं, 10 साल से चल रहा है, 15 साल से मैं यूज कर रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं 15-15 साल से यूज कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली लोग कर रहे हैं इसलिए वो मुझे कमेंट बताते हैं। लेकिन एक ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड जो कि ज्यादातर लोग परचेस करने के लिए इसी स्मार्टफोन ब्रांड को प्रीफर करते हैं, और अगर आप एंड्रॉइड के अंदर हाई सेगमेंट में जाओगे तो यही स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो आपको दिखेगा जो कि आईफोन को भी टक्कर देता है। और इसके साथ साथ में ये जो स्मार्टफोन ब्रांड है अपने स्मार्टफोन्स पे काफी अच्छा अपडेट भी प्रोवाइड करता है। और यहां पर ये जो स्मार्टफोन ब्रांड है 7-7 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट, एंड्रॉइड अपडेट अपने स्मार्टफोन्स पे क्लेम करता है और देता भी है। इस स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में बात करें तो इसका नाम है सैमसंग। देखिए, कुछ लोग सैमसंग नाम सुनते ही इस वीडियो को स्किप करने के लिए सोचेंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मुझे पता है कि काफी लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं सैमसंग का नाम सुनते ही। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको सैमसंग के साथ में जाना चाहिए। और सैमसंग कोई बुरा स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है। इनफैक्ट अगर आप हायर सेगमेंट में, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप आईफोन्स के टक्कर में देखोगे एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन को, तो वहां पर सैमसंग ही आपको दूर दूर तक नजर आएगा। बाकी जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो वहां पर नहीं टिकते हैं। तो आपको सैमसंग को जरूर से परचेज करने के लिए प्रेफर करना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां पर सैमसंग के बारे में, तो सैमसंग जो है वो सालों साल चलता है। सैमसंग के फोन जो लोग परचेज करने के लिए प्लान कर रहे हैं एक ऐसा स्मार्टफोन जो कि लंबे टाइम तक चले, तो सैमसंग के फोन जो है वो सबसे ज्यादा चलते हैं और काफी लंबे टाइम तक चलते हैं। अभी भी काफी लोगों का कमेंट आता है कि मेरे पास सैमसंग जे सीरीज का फोन है, जबकि जे सीरीज को बंद हुए काफी टाइम हो गया, J5 है, J7 है। तो सोचिए वो स्मार्टफोन्स अभी तक जो है वो यहां पर वर्किंग कंडीशन में हैं और काफी कुछ साल पहले तक उन स्मार्टफोन्स में रेगुलर अपडेट जो है सैमसंग दे रहा था अपने सीरीज को बंद करने के बावजूद भी। तो इससे आपको पता चलता है कि जो ब्रांड है वो कितना ज्यादा एक्टिव है। इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक नया स्मार्टफोन परचेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं जो कि आपको 4 से 5 साल तक की परफॉर्मेंस बढ़िया दे, तो इसके लिए ये चीजें जरूरी हो जाती हैं कि उस स्मार्टफोन पे आपको उतने साल तक रेगुलर जो अपडेट है, सॉफ्टवेयर अपडेट, वो ब्रांड देता रहे। यहां पर अगर मैं बात करूं सैमसंग के बारे में, तो सैमसंग जितना अपडेट प्रोवाइड कर रहा है उतना ज्यादा अपडेट अभी बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। उतने साल का जो अपडेट है वो कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड क्लेम नहीं कर रहा है नॉर्मली। इसके साथ साथ में अगर आप सैमसंग की एस सीरीज को देखोगे, सैमसंग S25 सीरीज को, तो वहां पर सैमसंग क्लेम करता है कि वो लोग 7 साल तक का आपको अपडेट देने वाले हैं, जिसमें एंड्रॉइड अपडेट भी 7 साल आएगा और सिक्योरिटी पैच अपडेट भी 7 साल तक आपको आता रहेगा। 7 जनरेशन का एंड्रॉइड अपडेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कहीं ना कहीं ब्रांड ऑलरेडी कंफर्म है कि हमारा फोन इतने साल तक चल जाएगा, इनफैक्ट इससे ज्यादा चल जाएगा, तभी वो क्लेम कर रहा है कि हमारा जो फोन है वो हम इस पे 7 साल का एंड्रॉइड अपडेट देंगे। अब जिस स्मार्टफोन ब्रांड को खुद ही नहीं पता कि वो ये फोन जो है वो अगले साल तक अच्छी कंडीशन में चलता रहेगा नहीं चलेगा,
तो फिर वो क्या क्लेम करेगा कि हम इस पे 7 साल का एंड्रॉइड अपडेट देंगे। इसके साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे अभी भी स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि उनका एक नया मॉडल लॉन्च नहीं हुआ कि वो दूसरा मॉडल लॉन्च कर देते, लेकिन सैमसंग के साथ में वैसा नहीं है। ये लोग लगभग 1 साल में अपना एक जो जनरेशन है उसको अपग्रेड करते हैं। यानी अगर S25 आ गई तो 2 महीने बाद S26 नहीं आएगा। वो जो फोन्स है वो आपको अप्रॉक्स नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आपको डेफिनेटली सैमसंग के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो कहीं ना कहीं मतलब क्वालिटी देता है अपने स्मार्टफोन्स में। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं डिस्प्ले के बारे में, देखिए सबसे ज़्यादा प्रीमियम जो एंड्रॉइड के अंदर डिस्प्ले आता है, एमोलेड डिस्प्ले के बारे में बात करूं, वो सैमसंग ही देता है। सैमसंग के ही डिस्प्ले लगे होते हैं। इनफैक्ट आईफोन को भी सैमसंग ही डिस्प्ले देता है, एप्पल को। लेकिन फिर भी एप्पल जो स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले हैं वो सैमसंग को compete नहीं कर पाते, और डिस्प्ले के मामले में सैमसंग जो है वो यहाँ पर नंबर 1 पे है। तो डेफिनेटली अब मेरे से काफ़ी लोग कहेंगे कि यार सैमसंग तुम कैसे कह रहे हो, सैमसंग के फोन्स में तो परफॉर्मेंस नहीं मिलती, बहुत हैंग होता है, लैग होता है, हीटिंग इशू है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि लो रेंज में सैमसंग के फोन्स को मत लेना। जब भी आप सैमसंग के फोन्स को परचेस करने के लिए प्लान करो, अगर आप 7 साल के लिए 5 साल के लिए एक नया स्मार्टफोन परचेस करने के लिए प्लान करो, तो कम से कम आप अपना जो बजट है वो 25,000 के प्लस या फिर 25,000 के अराउंड लेकर के आओ कि इतने बजट का फोन मुझे लेना है। क्योंकि देखिए 5 साल में बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, तो अगर उस स्मार्टफोन पे रेगुलर अपडेट आता रहेगा तो वो चेंजेस जो है वो आपके स्मार्टफोन्स पे ऑलरेडी आते रहेंगे। और अगर आप 5 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अब आप 5-10 हज़ार का फोन लेकर के ये एक्सपेक्ट करो कि मैं 10 साल चलाऊंगा, तो आप नहीं चला पाओगे, वो परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं आपको सैमसंग के फोन्स जो है वो 20,000 से नीचे की प्राइस पॉइंट पर से नीचे लेने के लिए मना करता हूं, क्योंकि सैमसंग जो है वो उस प्राइस पॉइंट पर वो परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पाता। इनफैक्ट वो जो प्रोसेसर्स हैं या फिर वो जो चीज़ें हैं वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं सैमसंग के केस में। लेकिन वहीं पर अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में जाओगे, थोड़ा सा 25 से 30 के बीच में या फिर 30 से अबव जाओगे, तो आप जितनी भी आगे बढ़ते जाओगे आपको सैमसंग के ही जो ऑप्शंस हैं वो नज़र आते जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप 1 लाख या फिर उससे प्लस भी जाओगे तो वहाँ पर सैमसंग ही ज़्यादातर लोग परचेस करते हैं। वहाँ पर बाकी जो स्मार्टफोन ब्रांड है 10-15 हज़ार के रेंज में अच्छे फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं, उनके फ़ोन्स उतनी रेंज में आपको दिखेंगे भी नहीं, रेयर दिखेंगे, बाकी के फ़ोन्स दिखते भी नहीं हैं। तो इसीलिए डेफिनेटली आपको सैमसंग स्मार्टफोन ब्रांड को परचेस करने के लिए प्रेफर करना चाहिए। अगर आप 25,000 से नीचे की प्राइस पर देख रहे हैं तो आप और भी स्मार्टफोन ब्रांड को देख सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर आपको सैमसंग के साथ में जाना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, आपको सैमसंग कैसा लगता है, इस स्मार्टफोन ब्रांड के साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और अगर आप कोई पुराना स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं सैमसंग का, फॉर एग्जाम्पल J सीरीज़ वगैरह का, जो कि 4 से 5 साल पुराना है, तो वो कैसा चल रहा है, अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो फिलहाल ये तो इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसके साथ में कुछ जो बेस्ट डील्स हैं उसका भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे भी जाकर के चेक कर सकते हो।